हेलो क्लास 11th, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। बच्चा हमने कल आपको होमवर्क कल आपको मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी इंटरसेक्शन की और इंटरसेक्शन सिखाया था। उससे पिछली वीडियो में हमने यूनियन सीखा था और उसकी प्रॉपर्टी सीखी थी। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 के। हमने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, वो होमवर्क आप शायद आपने कर लिया होगा। अगर नहीं करा होगा बेटा तो आप कर लीजिए उसको। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे। अब उसके कुछ अच्छे पार्ट आपको मैं सिखा रहा हूँ। पहले हम करते हैं 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा सारे पार्ट वैसे इजी हैं, मुश्किल नहीं है कोई भी पार्ट। लेकिन थर्ड पार्ट एक बार हम कर लेते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना है इसमें यूनियन, ठीक है। और इसके थर्ड पार्ट में कहा है दो सेट दे रखे हैं हमें ए। आप बुक निकाल लीजिए, कॉपीज निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए। ओके, हमें ए दे रखा है एक्स सच दैट, आप बुक में पढ़ते रहिए, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर होगा और मल्टीपल 3 का होगा। बट नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। और 3 का मल्टीपल मतलब क्या हो गया? 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए। 3 6 9 सो ऑन चलता जाएगा ना आपका ये। इट्स अ इन्फिनाइट सेट, उसने कहीं बाउंडेशन नहीं दी हमें। और बी हमें कहा, क्या कहा है उसने? बी कहा है बच्चा हमें उसने एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं बच्चों? 1 से। तो 6 से कम कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5, यही होंगे ना आपके। अब उसने कहा है इसका यूनियन निकालना है। क्या निकालना है इसका? यूनियन। तो ए यूनियन बी, क्या मतलब होता है यूनियन का? याद है ना, कल परसों सिखाया था आपको मैंने कि टोटल एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो आप, तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5, फिर क्या आएगा? 6, फिर क्या आएगा? 9, फिर क्या आएगा? 12, ऐसे चलता जाएगा आपका सोन। तो ये बन जाएगा इसका यूनियन। क्लियर हुआ सारा ये इसका मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट है। आप देख लीजिए, हाँ थर्ड ही पार्ट है इसका, ठीक है। आपने शायद कर लिया होगा ये थर्ड पार्ट, आंसर मैच कर लीजिए इसका, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड में कहा, क्या कहा है हमें? ए गिवन है, बी गिवन दे रखा है आपको, ए इज ए बी एंड बी इज ए बी सी। इज ए इज सबसेट ऑफ बी। बताइए, अगर ए बी है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कह रहा है बच्चा ए बी है, जिसने कर लिया वो आंसर मैच करता जाए साथ साथ आपने, जिसने नहीं किया बच्चों तो वो एक बार ट्राई करके फिर कर लेना। ए दे रखा है ए बी, बी दे रखा है ए बी सी। पूछा उसने क्या? ए बी का सबसेट है? इज सबसेट है। बताइए अब सबसेट है या नहीं है? ये इसका पार्ट है या नहीं है? बिल्कुल है, यस इसका सबसेट है ये। अगर सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा? अब बताइए आप, अगर ए को मैं बी से यूनियन करूंगा, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मीनिंग क्या है? टोटल एलिमेंट्स। क्या मतलब है? टोटल एलिमेंट्स। तो ए बी और ए बी सी में टोटल कौन कौन से आ जाएंगे? ए बी सी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे ना, ए बी और सी तीनों आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास आ गया यूनियन ए बी सी। अब ए बी सी किसके इक्वल है बच्चों? बी के इक्वल है ना। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि ए बी सी किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो बेटा ये प्रॉपर्टी बन गई, ये प्रॉपर्टी बन गई कि अगर ए सबसेट होगा बी का तो उस केस में ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा। आपके पेपर में वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी? तुम क्या बोलोगे? बी। अगर उस टाइम समझ ना आया तो एग्जांपल लेके कर लेना फटाफट कि ए को बी का सबसेट मान लेना, फिर निकाल के देखना, हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो बी के इक्वल आएगा। समझ रहे हो? तो वन मार्क में भी क्वेश्चन आपके चेंज होके आ सकते हैं। ये मत सोचना कि डायरेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, चेंज होके भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये बड़ा ध्यान से समझना। क्लियर? अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये था फर्स्ट का थर्ड पार्ट, या आप बाकी बेटा तीनों पार्ट्स खुद करोगे आप, इजी क्वेश्चन है वो। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी हमेशा क्या होगा? बी होगा। वन मार्क क्वेश्चन बन सकता है। अब करते हैं थर्ड सेट। थर्ड सेट में क्या बोला? वो देखो, जो हमने बोल रहे हैं वही मिल गया हमें। थर्ड पार्ट में कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी व्हाट इज ए यूनियन बी? क्या होगा? बी होगा। ये तो हमारा आंसर ही आ गया थर्ड। तो थर्ड तुमने पहले कर लिया था, ठीक है ना। तो देखो, अब मैंने आपको पहले कहा था कि वर्मा क्वेश्चन आपका आ सकता है, लेकिन ये आया भी हुआ पेपर में, तो ध्यान से करना। अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बेटा? तो फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से करना। फोर्थ में कहा है हमें ए दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, और बी दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है, और सी गिवन है 5 6 7 8।
काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। और डी दे रखा है 7, 8, 9, 10। ओके, क्लियर हुआ ना ये? फर्स्ट क्लियर है, सेकंड क्लियर है। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें थर्ड क्वेश्चन था कि ए सब सेट होगा बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा हमेशा। फोर्थ कर रहे हैं अब। ए बी सी सेट, ए बी सी डी हमें 4 सेट दे रखे हैं बच्चों, और हमें उसने कहा इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स हैं, नियर अबाउट 7 पार्ट्स हैं। तो इसमें से हम कर लेते हैं 6 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है? बाकी आप खुद करोगे, आपका होमवर्क होगा खुद का आज का। 6 पार्ट कर रहा हूँ बस मैं। 6 पार्ट में कहा उसने ए यूनियन बी यूनियन डी निकालो। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है, ये डी है बच्चों, ठीक है? 7 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं कराऊंगा, बाकी सब आपका होमवर्क है आपका आज। खुद आप ट्राई करोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको निकलने शुरू हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब ए का निकालना है यूनियन बी के साथ, फिर डी के साथ। अब यूनियन सब में क्या है? यूनियन है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया बेटा, पहले मैं निकालूंगा ए यूनियन बी, ठीक है? अब ए यूनियन बी निकालेंगे। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6। अब आप बताइए ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, बुक में देखते जाइए आप, 3 आएगा, 4 आएगा, और 5 आएगा, और 6 आएगा। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 3 4 इसमें भी था, 5 6, सारे एलिमेंट्स आ गए ना ए और बी के। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब डी हमें क्या दे रखा है? डी देखो, हमें डी क्या गिवन है? 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो अब इसको यूनियन करना है इसके साथ, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब ये भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे, तो क्या बनेगा बताओ आप? दिमाग से सोचो, दिख रहा है वैसे तो ईजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारा आ जाएगा। क्लियर? तो बेटा ये इसका 6 पार्ट हो गया, ठीक है ना? पहले क्या कर रहा, हमने ए यूनियन बी निकाल दिया, जो हमें ये मिल गया। फिर हमने डी को रखा 7 8 9 10, फिर ए यूनियन बी यूनियन डी निकाल दिया। जो ए यूनियन बी था वो एज इट इज 7 8 9 10 और जोड़ दिया इसके अंदर, तो हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन डी मिल जाएगा। क्लियर है? अब बाकी इसके जो 6 पार्ट्स बच गए वो कौन करेगा? वो आप करोगे, और मुझे भेजोगे करके आप होमवर्क अपना ये, ठीक है ना? तो आपको ये खुद करना है। कौन सा पार्ट? 6th पार्ट, ठीक है? बाकी के पार्ट्स आप 6 पार्ट मैंने करवा दिया आपको, सॉरी। बाकी के 7 जो 6 पार्ट्स बच गए, 6th पार्ट मैंने करवा दिया, 7 टोटल पार्ट्स हैं, तो बाकी के जो 6 पार्ट्स बचे हुए हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है? और 5th क्वेश्चन क्या कहा है बच्चा उसने? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। जो आपका पहला क्वेश्चन था ना ये वाला, इसमें आपने सब में क्या निकाला? यूनियन निकाला सब पार्ट्स में। वो कह रहे हैं सबका इंटरसेक्शन निकालना है। सबका क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है ना? तो हम इसी पार्ट को कर लेते हैं, थर्ड पार्ट को ही, बाकी आप पार्ट खुद करोगे। थर्ड पार्ट को ही कर लेते हैं, 5th का थर्ड पार्ट। जो क्वेश्चन उसने बोला है क्वेश्चन 1 में, जो हर एक सेट है उसका आपने यूनियन निकाला है, तो उसका इंटरसेक्शन निकालो 5th क्वेश्चन में। करते हैं। अब मान लीजिए ए है आपका 3 6 9, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा, स्टेटमेंट तो सेम होगी ना। और बी सेट क्या है इसका? नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5 सब कुछ सेम हो। अब बस हमने जहाँ पर यूनियन निकाला है वहाँ पर अब हर जगह क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है हर जगह? इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बताइए ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? 3 के, सिर्फ 3 कॉमन आएगा ना मेरे ख्याल से, तो हाँ बिल्कुल 3 कॉमन आएगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 तक है, ठीक है? ये सिर्फ कहाँ तक है आपका? 5 तक है। अब तो कॉमन दोनों में क्या आ जाएगा? सिर्फ 3 आ रहा है कॉमन, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3। और तो कोई कॉमन है ही नहीं आपका। क्लियर? तो ये थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी जो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट बच गए फर्स्ट पार्ट के, वो आप खुद करोगे इंटरसेक्शन के साथ। आपने यूनियन के साथ करे हैं, फिर इंटरसेक्शन के साथ करोगे, 5th क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना? और मुझे आप करके दिखाओगे वो सारे क्वेश्चंस। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्लियर है ना आपको सारी? 1 2 3 4, 1 3 तो आपका वही था, सेकंड में था ना, 1 2 4 एंड 5th क्वेश्चन आपका, ठीक है बेटा? 5th के सारे पार्ट आप खुद करोगे। आज आपका होमवर्क अच्छा खासा है, तो होमवर्क जरूर करना है आपने अब, ठीक है? अब करते हैं 6th क्वेश्चन एक बार। 6th में बेटा हमारे पास 9, ये तो मेरे ख्याल से 10 पार्ट्स दे रखे हैं आपको 6th क्वेश्चन में। देखिए जब ध्यान से ज़रा एक बार, 6th क्वेश्चन में हमारे पास ये 10 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है? तो आपको मैं एक पार्ट करवा देता हूँ इसका, ये भी आपका होमवर्क होगा, है ना?
मतलब आप तो आज बहुत होमवर्क करने वाले हो और करना है आपको ये सारा, और इजी इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, घबराना मत। कोई दिक्कत है मेरे से पूछ लेना, ठीक है ना, लेकिन घबराना नहीं है, हो जाएंगे सारे। तो 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 में आप ए पढ़ो। ए हमें दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11। बी दे रखा है 7, 9, 11, 13। सी दे रखा है 11, 13, 15। और डी दे रखा है 15 और 17। ठीक है, तो हमें ये 4 चीज़ दे रखी हैं और हम करते हैं इसका 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट करते हैं इसका। 9th पार्ट क्या कह रहा है इसका? 9th पार्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालो। सबसे मुश्किल पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, बाकी इजी इजी खुद करने हैं, देखो आपने, ठीक है। कहीं तुम कहो सर तो इजी कर देते हैं, हम मुश्किल करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 9th पार्ट मैं करवा रहा हूँ आपको, मुश्किल है ये, ठीक है। बाकी खुद करने हैं आपको। चलो, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। 9th पार्ट है बेटा ये, बाकी 8 पार्ट्स आप खुद करोगे सारे, ठीक है। तो पहला काम हम क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन क्या निकालेंगे? बी। अब आप बताइए ए और बी में कॉमन क्या आएगा? 7 आ रहा है कॉमन, बिल्कुल आ रहा है 7 कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब भूलना मत, कॉमन। यूनियन का मतलब टोटल एलिमेंट्स। बस ये दिमाग में रखो, 2 बातें, क्वेश्चन सारे मजाक हैं, ठीक है। तो आपका देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा? दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है। तो लिखा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 7 कॉमन आ रहा है। और बताइए कॉमन क्या है? 9 कॉमन है। और कॉमन क्या है? 11 कॉमन है। बस, तो 3 आ गए आपके, 7, 9, 11। फिर करना है मुझे बी यूनियन सी। पहले हम ये निकाला, फिर हमने ये निकाला, फिर हम इसका निकालेंगे इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी, बी और सी को जोड़ना है, टोटल एलिमेंट्स। तो क्या बनेंगे? देखो आपके 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है और 15 भी है। देखो 7, 9, 11, 13 सारे आ गए ना इसमें, जो 2 बार उसको 1 बार लिख दिया। अब इन दोनों में निकालना है कॉमन। ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। जब ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है इतना इजीली, तो वो बाकी सारे आपसे आराम से हो जाएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल दिया। अब निकालना दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या आएगा? 7, 9, 11 आपको कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आपके आ रहे हैं, तो लिखा मैंने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या आएगा आपका? 7, 9 और 11, यही मिलेगा मुझे यहाँ पर। क्लियर हो गया सारा? हाँ जी, क्लियर हो गया ना सर आपको ये, कि इस तरीके से करना है बेटा। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों आपके 10 पार्ट्स हैं, तो 9th मैंने करवा दिया आपको, बाकी आपके 9 पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे। इजी हैं ये, मजाक हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। तो फालतू टेंशन मत लेना कि सर इतने पार्ट्स करने पड़ेंगे हमें, आपको करने हैं सारे, ठीक है, और मुझे चेक करवाओगे सारे ये। तो आपके मैंने 6 क्वेश्चन आपको मैंने सारे समझा दिए, इसमें से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन करवा दिया आपको, कैसे करना है आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ बेटा इतनी बात रखना याद मन में, क्या? कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स, और यूनियन, सॉरी माय मिस्टेक, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, एंड यूनियन का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये टोटल और कॉमन में मैं भी कंफ्यूज हो गया, देखो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ठीक है ना। आप ऐसे याद कर लो इसको, जैसे आजकल चल रहा है ना ये कोरोना वायरस, डॉक्टर्स कहाँ इलाज करते हैं बेचारों, बच्चे उनका, पेशेंट्स का आईसीयू में करते हैं। तो आईसीयू को याद कर लो आप, ठीक है। तो आई के साथ सी आ रहा है ना आपका, तो आई मतलब इंटरसेक्शन, सी मतलब कॉमन, तो आई सी आपको याद रहेगा। इंटरसेक्शन कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन मतलब टोटल एलिमेंट्स, यूनियन मतलब टोटल एलिमेंट्स, ठीक है ना। क्लियर है? उत्तर प्रदेश से याद कर सकते हो, यूटी, तो यूटी मतलब यूनियन मतलब टोटल, यूटी टोटल, और आईसीयू से इंटरसेक्शन कॉमन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, आपको याद रहेगा। फिर आईसीयू चल रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स, ये मत भूलना, क्योंकि अभी तो याद रहेगा, आगे भूल जाओगे वरना। और आप इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, यू तो हमारा ऐसे ही हो गया, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, आई सी मिल जाएगा आपको। और यू टी
ठीक है ना। आप इसमें कुछ भी शॉर्टकट बना लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश नाम से यूटी हो गया, ठीक है ना। यूटी आता है उत्तर प्रदेश में, तो यू मतलब यूनियन, या सिंपल यूटी याद कर लो, कितना मुश्किल याद करना, यूनियन, और ये क्या बनेगा, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई सी इंटरसेक्शन कॉमन, यूटी यूनियन टोटल, यूटी और आई सी याद कर लो। आई सी यू याद रहेगा नहीं रहेगा, आई सी याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यही रखना है याद कि इंटरसेक्शन कॉमन यूनियन टोटल, इंटरसेक्शन कॉमन यूनियन टोटल एलिमेंट्स, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है, ठीक है। तो बेटा आपका आज का होमवर्क यही है, तो आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और 7th भी आपको ट्राई करना है घर पर। अगर 7th आपका हो जाता है तो ठीक है, वरना कल हम एक बार 7th को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। 7th आपको लेकिन ट्राई करना है। लेकिन आपको इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ आज, जो है डिसजॉइंट सेट्स, नए सेट्स हैं ये, जो इसके अंदर आपको अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका बेसिकली। हम करते हैं इसको अब नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। 7th भी आपका होमवर्क है, क्लियर है, ट्राई कर लेना। आप एक काम करना, चलो 6 तक करना, 7th आपको मैं कल खुद करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप एक बात समझ लो, अब 6 तक ट्राई करना, आज ज़्यादा होमवर्क नहीं देते, तुम भी कहोगे सर ने परेशान कर दिया आज। 6 तक करो बस, 7th मत करना अभी। अगर टाइम मिले, है टाइम, तो ट्राई कर लेना उसको, वरना हम कल 7th करेंगे क्लास में, मतलब लेक्चर में अपने, ठीक है। अब समझ लो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं एक बार बस। अब डिसजॉइंट सेट्स बेटा ध्यान से समझना क्या होते हैं, इजी है ये, मुश्किल नहीं है। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है, बेसिकली दो सेट जिसमें कुछ भी कॉमन, मतलब जिसका इंटरसेक्शन 5 हो, सिंपल। ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जिनमें कॉमन कुछ भी ना आ रहा हो। मान लो मैंने कहा ए है 1 और बी है मान लो 2, तो आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, 5 आ जाए, उनको हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। मतलब अब ए और बी क्या हो गए, डिसजॉइंट, इनमें कोई जॉइंट नहीं है आपस में, ये कहीं से जुड़े नहीं हुए तो डिसजॉइंट, ठीक है ना। मतलब दोनों में कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। जॉइंट डिस मतलब जॉइंट होना नहीं चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिसजॉइंट बोल देते हैं। क्लियर, इतना रख लेना याद आपको। डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ टू सेट्स हैज nothing element common in them, if two sets have nothing element common in them, then these type of sets are called disjoint sets। लिख देते हैं यहाँ पर हम, if two sets have no element common in them, then this type of set, these types of sets are called disjoint set, ठीक है। जिनमें कॉमन कुछ भी ना आए, जिनका इंटरसेक्शन 5 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। लिख लीजिए इसको आप, ठीक है। चलिए आज के इतना। आपका होमवर्क समझ आया ना, होमवर्क क्या है, सिर्फ 6 तक करना है, 7th जिसको टाइम मिलता है वो ट्राई करे, लेकिन आप 6 तक कर लो, बड़ी बात हो जाएगी आज, ठीक है ना। तो आपने सारा होमवर्क बेटा कंप्लीट करना है, जितना आपको दिया है 6 तक हर एक पार्ट करना है आपने। जिसका हो जाए मुझे बता देना, सर मेरा सारा होमवर्क हो चुका है, बताया जरूर करो आप एक बार, ठीक है। और इसको आप नोट कर लेना, कल हम करेंगे 7 से आगे, ओके।